चला दी क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम में टू द पॉइंट प्रोग्राम। और हमारा ये सेशन लगातार चल रहा है और इसमें लगातार हम देश दर्शन या भारत दर्शन की क्लासें लगा रहे हैं। और भारत को दर्शन के लिए बढ़ावा देने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है, जिससे कि भारत कितना सुंदर है, इसमें भारत के प्रत्येक राज्य में क्या इसकी सुंदरता है, इसको दर्शाया गया है। और इसी के चलते जो है हम प्रत्येक राज्य के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा पॉइंट है या टू द पॉइंट में जो आज हम टारगेट करेंगे वो करेंगे झारखंड की ओर। ठीक है, हमने ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत और ऐसे राज्यों को हमने लिया है जिनका इतिहास कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, यानी कि इनको किसी न किसी रूप से आर्थिक रूप से, क्षेत्रफल के अनुसार, जनजातीय क्षेत्र के अनुसार इनके इतिहास को दबाया गया। इनके इतिहास को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इनके इतिहास के प्रति हम टू द पॉइंट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम सभी राज्यों में हम भारत दर्शन जैसी एक मुहिम चलाने के काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें शुरू करते हैं। क्या है टू द पॉइंट प्रोग्राम? झारखंड राज्य है और यह है भारत का 28वां राज्य के रूप में, भारत के 28वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। और ये 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। मतलब 2000 में 3 राज्य गठित किए गए थे, वर्ष 2000 में 3 राज्य गठित किए गए थे, जिसमें 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था, जबकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पर्वतीय राज्यों जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। और इस अब जो है ये है दक्षिणी क्षेत्र को, बिहार का दक्षिणी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र को अलग करके 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया भारत के 28वें राज्य के रूप में। ठीक है, अगर हम राजधानी की बात करें तो रांची इसकी राजधानी है और एक दुमका एक जगह है जो इसकी उपराजधानी है। अभी तक आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा कि राजधानी हम सब राजधानी पढ़ते हैं, उपराजधानी हमने किसी राज्य की नहीं पढ़ी, परंतु झारखंड की हमने उपराजधानी पढ़ी क्योंकि एक जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ पर परिस्थिति बस कई बार ऐसा होता है कि रांची में अगर किसी बैठक या समारोह का आयोजन नहीं किया जाए तो उसी तर्ज पर, उसी आधार पर हम दुमका एक जगह है वहाँ पर बैठकों का आयोजन कर सकते हैं। अब देखते हैं संरचना की तरफ या भौगोलिक विस्तार के, संरचना की तरफ देखते हैं, भौगोलिक विस्तार की तरफ यहाँ देखते हैं। तो ये है हमारा झारखंड। और झारखंड के उत्तर की बात करें तो बिहार है। ठीक है, झारखंड के अगर पश्चिम की बात करें तो आपके पूर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। और झारखंड के पूर्व में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा लगी है, जबकि झारखंड के दक्षिण में ओडिशा राज्य की सीमा लगी है। ठीक है, बिहार का दक्षिणी भाग से अलग होकर इस राज्य का निर्माण किया गया था। और सबसे बड़ा शहर की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर इसका सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसे जमशेदपुर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नगरी से? स्वर्ण नगरी, यानी कि स्टील की, या ऐसा मान चलिए स्टील की स्वर्ण नगरी के नाम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टील प्लांट सर्वाधिक है। और यहाँ पर जमशेदपुर में एक सुवर्ण नदी है। कौन सी नदी है? एक सुवर्ण नदी है जो बहुत विषैली नदी है। जो कौन सी है? विषैली नदी है, जहाँ पर कोई भी जलीय जीव उस नदी में नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी यहाँ पर स्टील प्लांट बने हुए हैं वो सभी अपना मल, कचरा जो है और जितने भी केमिकल वगैरह होते हैं वह उस नदी में डालते हैं। तो उसमें जितने भी प्राकृतिक, जितने भी जीव, वन्य जीव, ठीक है, जीव और जलीय जीव जितने भी थे वो सब जो है वहाँ नष्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से सबसे विषैली नदी इसको कहा जाता है। जिलों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जिला जो है वो 24 जिले यहाँ पर हैं। तो इतनी तो थी इसकी संरचना, केवल इतनी जानकारी याद रखनी है। अब राजनीतिक परिदृश्य देख लेते हैं। राज्यपाल वर्तमान की बात करें तो रमेश बैस है। सीएम की बात करें तो हेमंत सोरेन है। विधानसभा सीट की अगर हम बात करें 82 है, क्योंकि यहाँ पर विधानमंडल एक सदनात्मक है और एक सदनात्मक में विधानसभा ही यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो राज्यसभा में 6 सीट है जो संसद में जाते हैं लोग, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। अगर हाईकोर्ट की हम बात करें तो हाईकोर्ट कहाँ पर? रांची हाईकोर्ट के अंतर्गत ही आता है, यानी कहाँ पर है? झारखंड का हाईकोर्ट झारखंड में ही है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल एग्जाम में आता नहीं है क्षेत्रफल, फिर भी अगर बात करें तो कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 32,988 134, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से तो लगभग 3.2 करोड़ के समथिंग यहाँ पर जो है जनसंख्या है। और ये कितना स्थान है इसका स्थान है 14वां स्थान। अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व ज़्यादा है यहाँ पर, तो देखने को मिलेगा यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है। कुछ क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कितना है? 414 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के बीच में 414 व्यक्ति आते हैं। यहाँ पिछले 2 साल में तो कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए, परंतु उससे पहले ये पूछा गया था एक एग्ज़ाम में कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो अब वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 79,873 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। राजभाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं।
अगर साक्षरता की बात करें तो 67.6% साक्षरता है। साक्षरता को देखें तो कुछ निम्न है, और 31वां साक्षरता की दृष्टि से आता 36 राज्यों में, ये 31वां राज्य केंद्र शासित को ऐड करता है, क्योंकि 28 और 8 36 राज्य, 36 में से आपका जो है ये 31वां राज्य साक्षरता में। देख लीजिए कि निम्न साक्षरता के क्रम से ये कौन सा है। ये अगर लिंग अनुपात की बात करें तो 948 लिंग अनुपात है, 18वां राज्य है, यानी इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है वो 17 राज्यों में है। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान की, तो ये कहाँ पर है, धनबाद में। ठीक है, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ पर है, जमशेदपुर में। ठीक है, हुंडरू, एक हुंडरू है, हुंडरू जलप्रपात, ये नाम सुनोगा आपने, सुवर्ण नदी पर है, ये एग्जाम में आ जाता है। एक यहाँ पर अभ्यारण्य की बात करें तो दलमा अभ्यारण्य है, हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, जुबली पार्क जमशेदपुर में है, कहाँ पर है, जुबली पार्क जमशेदपुर में। एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय है यहाँ पर, ये हजारीबाग में है। और सिरहुल और कर्मा यहाँ के नृत्य हैं, ठीक, त्यौहार है। और यहाँ के पाइक लोक नृत्य है, चौकारा लोक नृत्य है, छऊ लोक नृत्य। तो ये तो हमने देखा थोड़ा सा दर्शन इसकी टू द पॉइंट प्रोग्राम में क्या इसका दर्शन है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट ऐसे जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छोटा इतिहास है इस राज्य का, कोई बड़ा ज़्यादा इतिहास है नहीं, परंतु यह है कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे बातें देख लेते हैं कि जो झारखंड को कुछ महत्व या कुछ महानता हासिल कराते हैं, वो पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक आपका होता है डोमिसाइल मतलब स्थायी प्रमाण पत्र। तो डोमिसाइल बिल पारित करने वाला झारखंड राज्य बन गया है, यानी हाल ही में यहाँ पर कौन सा बिल पारित हुआ है, डोमिसाइल बिल पारित करने वाला एक राज्य बन गया है। एक ये बात है करंट में याद रखना। दूसरी अगर हम बात करें तो SC/ST को आरक्षण 77% दिया है इन्होंने। SC और ST को आरक्षण देने वाला एकमात्र राज्य बन गया जिन्होंने 77% यहाँ पर आरक्षण दिया है। ये देखिए कितना है जनजातीय क्षेत्रों में। फिर अगर बात करें तो खुंटकट्टी कानून पारित किया गया है, कौन सा, खुंटकट्टी कानून पारित किया गया है, कानून। अब ये क्या है, जो अवैध रूप से पेड़ पौधों को काटेंगे तो उन व्यक्तियों को पीटा भी जाएगा, मारा भी जाएगा और जिंदा भी जलाया जाएगा, ये कानून पारित किया गया है। अगर हम बात करें तो 14वें CM के चीफ जस्टिस के रूप में, 14वें चीफ जस्टिस के रूप में वो किसे बनाया गया है, झारखंड राज्य का चीफ जस्टिस वो बनाया गया है संजय कुमार मिश्रा को। किसे बनाया गया है, संजय कुमार मिश्रा को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, ये 14वें जस्टिस बने हैं। अगर बात करें यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट है जिसे हम कहते हैं बोकारो स्टील प्लांट, इसका जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1991 में की थी, यानी बोकारो स्टील प्लांट इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1991 को की गई थी, बोकारो की। ठीक है, और ये रूस की सहायता से बना था। और कहाँ है ये, धनबाद में। कहाँ पर है, धनबाद में। और कहाँ पर किसकी सहायता से, रूस की ये सहायता से बना था। ठीक है, एक तो बात ये लास्ट पॉइंट जो है वो इसमें यह है कि ई कार इस्तेमाल करने वाला, ई कार इलेक्ट्रॉनिक कार जो होती हैं आपकी, तो ई कार इस्तेमाल करने वाला है पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है, जबकि देश का 5वां राज्य है, आप इसको भी नोट कर लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में 1-2 बात देखने को यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना था छोटा सा इतिहास था झारखंड का, जो हमने एक नज़र में हमको तैयार करना था और भारत दर्शन के अंतर्गत हमें तैयार करना था। तो कल मिलते हैं नए राज्य के साथ। जय हिंद।